हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 8.2 बच्चों। देखिए प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है योग ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप वो वाला वीडियो न देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन कहता है योग ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, इसमें पहले नंबर में लिखा हुआ है 5/4 प्लस -11/4। इस तरह से बच्चों कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले का पहला नंबर बच्चों देखो, यहाँ पास 5/4 प्लस -11/4 लिखा हुआ है। हमने 5/4 लिखा बच्चों, प्लस माइनस माइनस होगा 11/4। देखो बच्चों, हर जब समान रहे ना बच्चों तो सेम पोजीशन बनती है। 4 का 4 आ जाएगा लघुत्तम लेने पर। अब 5 - 11 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 11 में से अब 5 घटा दो बच्चों। 11 में से 5 घटाओगे तो -6/4 आएगा। ठीक है, 6 5 11, हाँ -6/4 आएगा बेटा। इसको हम काटते हैं तो 2 ताई 6 और 2 दूनी 4, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस स्टाइल से बन जाएगा बच्चों। अब देखो दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है 5/3 प्लस 3/5। ठीक है, देखो 3 और 5 का आपको लेना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्तक बच्चों। यहाँ पास आप एक काम करो, 3 और 5 का लघुत्तम ले लो। तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 5 उतार दो चुपचाप, 5 1, 5 एकम 5। यहाँ 3 गुणे 5, 3 पचे 15 आया। कितना है बच्चों? 3 गुणे 5 किया तो 3 पचे 15। अब यहाँ टोटल बटे में क्या कर दो? 15। ठीक है बच्चों, 15 में 3 से भाग करो तो 15 में 3 से भाग करोगे तो 3 पचे 15, 5 आया। 5 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करो बच्चों। फिर से समझो, 15 में जो लघुत्तम लेने पर आया, लघुत्तम लेने पर कितना आया बच्चों? 15 आया। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक लेने पर 15 आया। 15 में 3 से भाग करो, 3 पचे 15, 5 आएगा बच्चों। 5 का ऊपर वाली संख्या से गुणा तो 5m 25 प्लस 15 में 5 से भाग करो, 5 तय 3 आया। 3 का ऊपर गुणा करो बच्चों, 3 तिकाई 9, इस स्टाइल से। ठीक है, 25 9 जोड़ो बच्चों, 9 5 14 की 4 हासिल 1 2 1 3, मतलब 34/15 आएगा बच्चों। अब ये बताइए क्या ये कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, तो ये लिख दीजिए आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से। अब चलो देखो आगे तीसरा नंबर प्रश्न। कौन सा नंबर प्रश्न बच्चों? तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्या कहता है? -9/10 प्लस 22/15। यहाँ पास आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? 10 और 15 का लघुत्तम ले लो बच्चों। 10 और 15 का लघुत्तम 2 से 2 पंचे 10, 15 उतार दो, 3 से 5, 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 तय 15 दूनी 30। लघुत्तम समापवर्तक आ गया 30, ये लिख दिए 30 बच्चों। ठीक है, यहाँ टोटल आ गया 30। 30 में 10 से भाग करो बच्चों, 10 3 30, 3 आया। 3 को ऊपर गुणा करो, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27। 30 में 15 से भाग करो, 15 दूनी 30, 2 आया तो 22 दून 44 आएगा बच्चों। यहाँ से 44 में 27 घटाओ, 14 में 7 जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा, बटे 30, 17/30 आएगा बच्चों। आंसर सॉल्व दैट। इस स्टाइल से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चौथा नंबर प्रश्न देखो। चौथा नंबर प्रश्न कहता है -3/-11 प्लस 5/9। ठीक है बच्चों, देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3/11 और 5/9 बचा, तो 9 99 लघुत्तम में आएगा 99 बच्चों, क्योंकि एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही है संख्याएं। ठीक है, तो 9 99 आ जाएगा बच्चों। अब आप क्या कीजिए, 99 में बच्चों आप 11 से भाग करो। 99 में 11 से भाग करोगे बच्चों तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 99 9 आया तो 9 तिरिक 27, यहाँ आ जाएगा 27, प्लस 99 में 9 से भाग करोगे तो 9 एकम 9 9 एकम 9 11 आएगा, 11 पछे
55 बच्चों, इस स्टाइल से। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देते हैं। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 82/99 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा क्या कहलाया जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, आई भी के बाद भी नंबर देखिए। भी नंबर में लिखा हुआ है बच्चों -8/19, -8/19 प्लस -2/57, 2/57 ये लिख दिए बच्चों। अब देखो यहाँ पास आप क्या कीजिए, 57 और 19 का लघुत्तम लो बच्चों। 19 दूनी 19 3 57। देखो 19 और 57 एक दूसरे से विभाजित होती है, इसलिए यहाँ आ जाएगा 57 ही आएगा बच्चों। क्या आएगा, 57। आप करके देख सकते हो बच्चों, यहाँ पास 19 3 57 होता है, इसलिए 57 ही आएगा। 57 में 19 से भाग करोगे बच्चों तो 19 3 57, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा करो, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 57 में 57 का भाग करेंगे बच्चों तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा, 24 2 26 आ जाएगा बच्चों, बटे 57, 26/57 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास इसको आप यदि किसी चीज से करता है तो काट दो, तो हमारे ख्याल से तो नहीं कटेगा, तो यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब भी आई नंबर देखो। भी आई नंबर में क्या कह रहा है, -2/3 प्लस 0। ये बताओ बच्चों, इसमें 2/3 प्लस 0 करोगे तो क्या आंसर आएगा, वही तो आ जाएगा आंसर, 2/3 ही आएगा। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट भी डबल आई नंबर। भी डबल आई नंबर क्या कहता है बच्चों, -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। ठीक है बच्चों, इस स्टाइल से। अब देखो यहाँ पास इसको सुधारो, 3 दूनी 6 1 7, -7/3 बनेगा बच्चों, प्लस 5 को 20 3 23, 23/5 बनेगा। ठीक ना। अब यहाँ 3 5 का लघुत्तम लोगे तो 3 5 15 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास 3 5 15 आ जाएगा। 15 में 3 का भाग करो बच्चों, तो 3 5 15, 5 आया तो 5 7 35, 5 7 35। 15 में 5 से भाग करोगे तो 5 तय 15, 3 आया बच्चों, 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6 आ जाएगा बच्चों, इस स्टाइल से। ठीक है, और यहाँ 9 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 6 में 3 जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, बटे 15, इस स्टाइल से बच्चों। ठीक है, अब ये क्या कटेगा बच्चों, यदि कट जाता है तो काटो, नहीं कटता है तो लिख दीजिए आंसर सॉल्व दैट बच्चों, इस स्टाइल से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, ज्ञात कीजिए 7/24, चिन्हों के अनुसार हल करना है बच्चों। ठीक है, तो दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है बच्चों। चलो हल करते हैं इसको। तो पहला नंबर 7/24 -17/36 बच्चों। एक काम करते हैं, इसका लघुत्तम लिए लेते हैं बच्चों। 24 और 36 का हम क्या करते हैं, लघुत्तम लिए लेते हैं। 2 से 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। 2 से बच्चों 2 छक्का 12, 2 नाम 18। 2 से 2 ताइन 6, 9 भी उतार दिए। 3 से बच्चों 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, 3 से 1 3 एकम 3। लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा आएगा। 3 तिकाई 9, 9 दून 18, 18 दून 36, 36 दून 72, ये आ गया 72 बच्चों। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक आ गया 72। तो अब हम यहाँ पास क्या करेंगे बच्चों, टोटल लिखेंगे 72, ये 72 लिख दिए। 72 में आप 24 से भाग करो बच्चों, तो 24 दून 48, 24 72, 3 आया तो 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 7 3 21 है। और यहाँ 36 दून 72, 2 आया तो 17 दूनी 34 आएगा बच्चों। ठीक है, तो 34 में 21 घटा दो बच्चों, तो 4 में 1 गया 3, 3 में 2 गया 1, -13/72 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर देखो बच्चों। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 5/63, 5/63 माइनस फिर -6/21, ऐसा आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5/63 माइनस माइनस प्लस 6/21 आएगा। ठीक है, तो 21 3 63, यहाँ लघुत्तम लेने पर टोटल आ जाएगा 63 है। 63 में 63 से भाग करोगे तो 1 आएगा, तो 5 1 कम 5 है, प्लस 63 में 21 से भाग करो बच्चों, तो 21 3 63, 3 आया तो 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दो बच्चों, 8 5 13 मतलब 23/63 हो जाएगा बच्चों। अब ये तो कटेगा नहीं बच्चों,
तो इसको हम नहीं काटते हैं, ठीक है। तो यही लिख दीजिए बच्चों, आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करो बच्चों। तीसरे नंबर में लिखा हुआ -6/13, 6/13 माइनस 7/15, -7/15 बच्चों। देखो 13 और 15 का लघुत्तम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, यहाँ पास देखो एक दूसरे से विभाजित नहीं होते, मतलब सीधी गुणा ही करना पड़ेगा बच्चों। तो इसका गुणा आ जाएगा 15×45 की 5 हासिल 4, 15×1 = 15, 15×4 = 19, 195 आएगा बच्चों लघुत्तम लेने पर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 195 में 13 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, 15 का ऊपर गुणा करेंगे तो 15×6 = 90 आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस है। 195 में 15 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, 13×7 = 91 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 91 में 90 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1/195 बनेगा बच्चों, बनेगा 1/195, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, चौथा नंबर प्रश्न है -3/8, -3/8 और -7/11 लिखा हुआ बच्चों, -7/11, ठीक है। तो यहाँ पास बच्चों हम क्या करते हैं, देखो एक दूसरे से विभाजित नहीं होगा ये, तो यहाँ बनेगा 8 88 बनेगा बच्चों, ठीक है। 88 में 8 का भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा बच्चों, तो 11 33 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 88 में 11 से भाग करोगे बच्चों, 8 88, तो 8×7 = 56 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ देते हैं बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस 6 3 9 हो जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, -89/80/88 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कह जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब देखिए आई भी के बाद भी नंबर, तो भी नंबर में क्या लिखा हुआ है, -2 सही 1/9 -6, ठीक है बच्चों। 9 दून 18, 1 19, -19/9 -6, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 आएगा। यहाँ 9 1 का लघुत्तम लोगे बच्चों तो 9 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आएगा। यहाँ 9 में 9 का भाग करेंगे तो 1 का ऊपर गुणा करोगे तो -19 ही बन जाएगा। यहाँ 9 छक्का 54 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 9 में 1 से भाग करोगे तो 9 आएगा, 9 को ऊपर गुणा कर दो, 9 छक्का 54, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 4 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 1 7/9 -73/9 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न, तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए बच्चों, तो तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है 9/2, 9/2 गुणे -7/4, -7/4, तो 9 7 63 और 4 दूनी 8, -63/8 आएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। दूसरा नंबर 3/10 गुणे -9 लिखा हुआ बच्चों, तो देखो इसका गुणा करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 27, -27/10 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। ये दूसरा नंबर रहा। तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों क्या कहता है, कहता है -6/5 गुणे 9/11। तो यहाँ से बच्चों इसको हम 9 छक्का 54, -54 आ जाएगा, 11 5 55 आ जाएगा बच्चों। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा नंबर प्रश्न बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, 3/7, 3/7 गुणे -2/5, 2/5 बच्चों। देखो बच्चों इसका गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, और 7 पना 35 हो जाएगा बच्चों। और यही कहला जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। फिर भी नंबर में लिखा हुआ है 3/11, 3/11 गुणे 2/5 लिखा हुआ बच्चों। इसका गुणा करो, 3 दूनी 6, 11 5 55 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। भी आई नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, कहता है 3/-5, फिर गुणे -5/3 लिखा हुआ। देखो बच्चों ये जो है तो एक दूसरे से कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इस स्टाइल से। अब चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलो ज्ञात करते हैं।
देखो बच्चों, चौथे का पहला नंबर, चौथे का पहला नंबर, तो चौथे के पहले नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। -4 भागे 2/3, 2/3। तो देखो बच्चों, यहाँ पास इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है अभी। -4 इसको भाग से गुणा में परिवर्तन कर दिया करिए। 2/3 तो ये बन जाएगा 3/2 बच्चों। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे बच्चों। यहाँ पास इसको हम -4 को काट देंगे यदि, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, -2 आएगा बच्चों। ठीक है, काटने पर देखो 2 ताई 6, -6 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है -3/5 भागे 2। इसके बटे कुछ नहीं बच्चों तो 1 लिख सकते हैं, तो -3/5 भाग की जगह गुणा बन जाएगा 1/2। इसका गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 1 कम 3, 5 दूनी 10, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, दूसरा के बाद तीसरा नंबर देखो बच्चों। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है -4/5 और भागे -3 लिखा हुआ है बच्चों। तो देखो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, -4/5 भाग की जगह गुणा बन जाएगा 1/-3 बच्चों। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 1 कम 4 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा बच्चों, और यही कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे तीसरा के बाद चौथा नंबर बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है, -1/8, -1/8 भागे 3/4 बच्चों। तो -1/8 भाग की जगह गुणा 3/4 की जगह 4/3 बन जाएगा। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो -1/2 गुणे 1/3 बन जाएगा बच्चों। तो 1 1 कम 1, 3 दूनी 6, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर बच्चों। ठीक है, तो आई भी नंबर रहा। बी नंबर देखो बच्चों, बी नंबर कहता -2/13, 2/13 भागे 1/7, 1/7, 1/7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से -2/13 भाग की जगह गुणा कर दो बच्चों, ये बन जाएगा 7/1। ठीक है बच्चों, कटेगा तो नहीं कुछ भी, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, /13 आ जाएगा, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर बच्चों। ठीक है, अब भी नंबर देखें, भी तो हो चुका, अब देखेंगे भी आई नंबर। तो भी आई नंबर क्या कहता है बच्चों, -7/12 भागे -2/13, 2/13। ठीक है बच्चों, तो इसको हम गुणा करेंगे बच्चों, तो -7/12 भाग की जगह गुणा बन जाएगा, ये बन जाएगा 13/-2 बच्चों। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, यहाँ पास 13 सतई 91 आ जाएगा, अब 12 दूनी 24 आ जाएगा, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद भी आई के बाद VII नंबर बच्चों। तो VII क्या कहला जाएगा, 3/13 और भागे -4/65 बच्चों। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो 3/13 भाग की जगह गुणा 65/-4 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको 13 1 कम 13, 13 पना 65 आ जाएगा बच्चों। इसको हम गुणा करेंगे तो 3 5 15, 15 हो जाएगा, बटे -4 हो जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपके प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।